हमारी सहायता करेंगे गणेश भगवान। मूषक जी, जो अंत तक स्वयं पर विश्वास रखते हैं, अपनी विजय की आशा नहीं खोते, वही सफल होते हैं। प्रभु तो बार बार अपने शब्दों से मुझे प्रेरणा देते रहे हैं और मैं प्रभु का सेवक उनके प्रत्येक शब्द का मान रखूंगा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मुझे आशीष दीजिए प्रभु, मैं आपके वचनों को सार्थक कर सकूं। जय श्री गणेश। ये मेरे जाल का जंजाल कैसे तोड़ दिया इसने? मैं इसे फिर से बांधूंगी। आश्चर्य, ये अचानक से इतनी शक्ति और स्फूर्ति कहां से आ गई इस दुर्बल मूषक में? ये क्या हो रहा है? इस मूषक को क्या हो गया? अचानक से कुशल योद्धा में कैसे परिवर्तित हो गया ये? कैसे? नहीं 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 नहीं, संकेत नहीं है शुभ तुम्हारे लिए ये क्रूरासुर। मित्र मूषक, अब मेरी भी सहायता करो। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे मेरी सहायता करो मित्र। ओम श्री गणेशाय नमः। बस मकड़ राक्षसी, अब तुम्हारे जाल का जंजाल ना मुझ पर प्रभाव करेगा, ना मेरे मित्र छलिया पर। अद्भुत! मित्र मूषक तो अपार शक्ति और अतुलित आत्मबल का स्वामी है। वाह! धन्यवाद मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे इन विश्वासघातियों के जाल से मुक्त करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। मुक्त ही हुए हो छलिया, किंतु सुरक्षित नहीं। देखा मकड़ राक्षसी, मेरे रहते मेरे मित्र छलिया पर कोई आंच नहीं आ सकती। समय चक्र सबके साथ न्याय करता है मकड़ राक्षसी। जो दूसरों के लिए खाए खोदता है, वो स्वयं उसमें गिरकर मर जाता है। लो दुष्टा, अब अपने शस्त्र का प्रहार सहन करो। ये मेरे जाल का जंजाल क्यों नहीं बन रहा? समय नहीं है, मुझे भागना चाहिए।
ये क्या हो रहा है? मेरी सेविका मकर राक्षसी का वध कैसे कर दिया इस मूषक ने? कैसे? मित्र मूषक, मैंने कपट किया है तुमसे। उस मुसागर तुम्हारे कान में क्या क्या कहा? तुम्हें भीतर से तोड़ने का प्रयास किया है मैंने, है? कितना शत्रुवत व्यवहार किया है मैंने तुम्हारे साथ, फिर तुमने मेरी रक्षा क्यों की? नहीं छलिया, नहीं। तुम तो मेरे मित्र हो, मित्र, मेरे सबसे प्रिय मित्र। हाँ? और फिर प्रभु गणेश जी ने हम दोनों को एक साथ एक कार्य करने के लिए भेजा था। तो दोनों को ही मेरे साथ युद्ध में भाग लेकर पूर्ण सामर्थ्य से मेरे प्रति अपनी निष्ठा का परिचय देना होगा। और जब दो लोग एक साथ एक कार्य करने के लिए जाते हैं तो एक दूसरे का ध्यान रखना उनका कर्तव्य होता है। यही प्रभु श्री गणेश जी का आदेश भी है। इसीलिए तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। मैं अपनी भूल समझ चुका हूं। तो एक क्रूर रहस्य जो इस विश्वासघाती क्रूरासुर का है, वो तुम्हें बताना मेरा कर्तव्य है। मैं तुम्हें बताता हूं। जो वरदान मुझे प्राप्त है उसमें मात्र एक ही स्थिति में मेरी मृत्यु संभव है। मेरा वध मात्र एक मूषक के द्वारा ही हो सकता है। मुष्कासुर, और तुम चाहते हो कि तुम उसका वध कर दो। दुष्टता का, कपट का, अधर्म का यही परिणाम होता है क्रूरासुर। अभी भी समय है, सुधर जाओ, धर्म पथ को स्वीकार करो, अन्यथा तुम्हारा भी अंत इतना ही भयंकर होगा। गजानन, माना कि मेरी मकर राक्षसी नहीं बची शेष, किंतु मुझे क्षति पहुंचाना आपके नियंत्रण में नहीं है। इसका अर्थ है मुझे इस समय प्रभु श्री गणेश जी के साथ होना चाहिए, तभी क्रूरासुर का अंत संभव है। मेरे किसी भी प्रहार का इस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? ये तो पुनः सकुशल हो गया है। क्यों कर रहे हैं व्यर्थ प्रयास गजानन? मैंने कहा ना आपसे, आप कुछ भी कर ले, किसी भी अस्त्र का उपयोग कर ले, लेकिन मुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। प्रभु आपको आहत भले ही ना कर सके, परंतु मैं तो कर सकता हूँ ना।